अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि आपको पता है कि हमने एडवांस सीएसएस शुरू की हुई है और हम ग्रिड के लेक्चर्स पे हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर ग्रिड टेम्पलेट रोज और कॉलम ज़्यादा हो जाएं और हमने उनको डिफाइन ना किया हो तो उस ब्राउज़र के अंदर हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। और इसी के साथ साथ हम ऑटो फ्लो के प्रॉपर्टी के साथ ब्राउज़र के अंदर कैसे हमें कंट्रोल्स आते हैं उसको कंट्रोल करने के कि कोई चीज़ ऑटो फ्लो ना हो। और इसी तरह जब हमारा ब्राउज़र के अंदर लेंथ और विड्थ बढ़ती रहती है तो नए कॉलम्स कैसे क्रिएट करता है। तो जैसा कि हमने देख लिया कि आज के इस लेक्चर में हमने इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट ग्रिड को देखना है कि वो क्या होते हैं और उसमें क्या फ़र्क है। जो एक्सप्लिसिट ग्रिड होता है उसमें ये है कि जो हम डिफाइन कर देते हैं ना कि कितने रोज होंगे उनका क्या साइज होगा, कितने कॉलम्स होंगे उनका क्या साइज होगा, यानी ऑलरेडी जो चीज़ हम डिफाइंड कर चुके होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट ग्रिड। ठीक है। लेकिन अच्छा, अगर इसकी एग्जांपल देखने के हमने यहाँ पे क्या बताया हुआ कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स होंगे और दो कॉलम्स होंगे और दो की क्या क्या विड्थ होगी। इसी तरह हमने रोज बताई हुई है कि दो ही रोज होंगी और उनकी ये हाइट होगी, यानी एक एक चीज़ डिफाइंड है तो उसको हम कहेंगे एक्सप्लिसिट ग्रिड। लेकिन अगर कोई चीज़ डिफाइंड ना हो उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट ग्रिड। जो हमें पता ही नहीं है कि कितनी होगी, कितनी रोज आएंगी, कितनी कॉलम्स आएंगी, उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट ग्रिड। यानी कि सपोज करें आपका एक डेटाबेस है और आपको पता ही नहीं है कि नंबर ऑफ रोज कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे, तो उसके लिए हम इम्प्लिसिट ग्रिड का यूज़ करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि हम कह देते हैं ये जैसे ये तो हो गया डिफाइंड, पर अगर हमारे पास इससे ज़्यादा आइटम्स हों, यानी ये दो आइटम्स के लिए तो हो गया, लेकिन अगर हमारे पास चार आइटम्स हों तो थर्ड और फोर्थ के लिए तो हमारे पास रोज ही नहीं है, कॉलम्स ही नहीं है, तो उसके लिए वो नई रोज और कॉलम बनाएगा। ठीक है। तो उसको वो जो ऑटोमेटिकली नई रोज और कॉलम्स बनाएगा ना उसको हम कहेंगे इम्प्लिसिट रोज। सही हो गया। अगर वो नए कॉलम्स बनाएगा तो इम्प्लिसिट कॉलम्स, और अगर वो नई रोज बनाएगा तो वो इम्प्लिसिट रोज होंगी। इसकी हम कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे उसको आगे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर हमें पता है कि हमारी जो डिफाइंड रोज और कॉलम्स हैं उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं तो हम फिर एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ग्रिड ऑटो रोज। ठीक है। स्पेसिफाई करने के लिए कि जो हम ऑटो रोज बनेगी ना उनकी क्या हाइट होगी, और अगर कॉलम ऑटो बनेंगे तो उनकी क्या विड्थ होगी। ये हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं और फिर वो जो भी डिफाइंड रोज और कॉलम्स के बाद चीज़ें बनती हैं उनके लिए वो ये वाली हाइट और विड्थ यूज करता है। तो अगर एग्जांपल्स में से देखा जाए तो अब जैसे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में हमने 100 px और 50 px रोज को दिया हुआ है। ठीक है, ये एक एक रो और एक एक कॉलम के लिए सिर्फ। लेकिन अगर इससे ज़्यादा एक्सीड हो जाएंगी तो हमने क्या कहा, रोज़ की जो हाइट है वो 80 px हो जाए, और यानी जितनी भी ज़्यादा रोज़ हों उन सब की, और जितने भी ज़्यादा कॉलम्स हों उनको 120 px दें। इसको अगर हम कोड में करके देखें तो आपको ज़रा ज़्यादा समझ आएगी। कोड में चेक करते हैं। अच्छा जी, इसके लिए हम ना एक क्या करते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं। और इसके अंदर हम एक हेडिंग डाल देते हैं और फिर इसके अंदर हम एक डिव बनाते हैं कंटेनर की। और इसके अंदर हम 8 किस्म की हम आइटम्स रख लेते हैं। ठीक है। ये हमारी आइटम 1 हो गई, ये हमारी आइटम 2 हो गई, आइटम 3 हो गई, और ये क्लासेस भी हम चेंज कर देते हैं।
ठीक हो गया। हमारे पास 8 डिव बन गई हैं। अभी सपोज करें हमारे पास 4 ही डिव्स हैं, और अब हम बनाते हैं जी एक CSS की फाइल। ठीक है, और इसको लिंक कर देते हैं इसके साथ। ठीक हो गया, ये हमारी फाइल हो गई है जी लिंक। एक्स्ट्रा चीज़ें हम बंद करते हैं। चलिए, अब हमारे पास एक हो गया कंटेनर हमारा। ठीक है, इसको हम कह देते हैं जी डिस्प्ले ग्रिड। ओके, और हम उसको कहते हैं, हम साथ फाइल खोल भी लेते हैं। और जो आइटम है ना, उसको हम इसको कहते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। इसको हम बता देते हैं दोनों 100 px के होंगे। ठीक है, और इसी तरह हम उसको कहते हैं कि रोज जो होंगी ना हमारी, वो 80 px की उनकी हाइट होगी। सही हो गया, ये हमने उसको बता दिया। इन सबको कलर दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। ये हम इस तरह करते हैं, पहले इसको ही सेटिंग करते हैं सारी। अब इनके हम कलर चेंज कर देते हैं और इनकी क्लास के नाम चेंज कर देते हैं। इसको कर देते हैं हम पर्पल। ठीक हो गया, हम चेक करते हैं हमारे पास क्या बना है। ठीक है, देखें जी, अब हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, और हमारे पास 4 ही आइटम्स थी, तो ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से सेटिंग हो गई है हमारी। बट अगर हमारे पास ये 4 आइटम्स और आ जाएं तो क्या होगा? ठीक है, अच्छा, इनको हम थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। इनको हम आइटम 5 और ऑरेंज कलर दे देते हैं। आइटम 6 हम इसको ब्लू कलर दे देते हैं। आइटम 7 इसको हम कौन सा कलर दें? इसको हम ब्लैक कलर दे देते हैं। ठीक है, और आइटम 8 भी बना देते हैं। इसको हम पिंक कलर दे देते हैं ताकि आपको डिफाइन हो गया ये हमारे पास है। वाइट कलर देखते हैं। ठीक है, यानी कि अब सपोज करें हमने 2 कॉलम और 2 रोज डिफाइन की थी, तो उनको तो हमने अच्छी करके विड्थ और हाइट दे दी इन चारों को। लेकिन हमारे पास जो एक्स्ट्रा रोज और एक्स्ट्रा कॉलम्स आ गई, किसी भी वजह से आ गई, डेटाबेस की वजह से आ गई, या हमारे पास एक्स्ट्रा आइटम आ गई हैं बहरहाल,
उनको तो ना विड्थ लगी और ना हाइट लगी, यानी जो ये हमने टेम्पलेट कॉलम और टेम्पलेट रोज लिखा है ना इधर, ये इसकी इसका मतलब ये है कि हमने 2 रोज बनाई और 2 कॉलम्स बनाए, ठीक है। लेकिन अब जो एक्स्ट्रा आइटम्स आ गई उनको तो वो लगा ही नहीं, तो उनको सही से सेटिंग करने के लिए इम्प्लिसिट होता है काम। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज और लिखेंगे, ग्रिड ऑटो रोज, ठीक है। हम इसको बताएंगे कि जो एक्स्ट्रा रोज बनानी है ना, जितनी भी बने, ठीक है, ये यहाँ पे ये नहीं डिफाइन हो रहा कि कितनी बनेगी, उनकी हाइट ये होगी जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ। या इनको हम कर देते हैं 200 px ताकि आपको थोड़ा सा लहदा से लगे। इसी तरह अगर कोई एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाने पड़े अपने डाटा को मैनेज करने के लिए, तो उनकी जो विड्थ होगी वो भी 200 px होगी। यानी कि हम अब यहाँ पे ये नहीं डिफाइन कर रहे कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स होंगे, जितने भी एक्स्ट्रा हों उसके लिए ये काम करना है। तो ये देखें, इसको अगर हम 150 कर दें, थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये देखें। तो पहली जो 4 थी जो हमने ऑलरेडी डिफाइन की थी वो हो गई। उसके बाद जितनी भी रोज बनानी हो, 2 बनानी है, 2 कॉलम्स बनाने हैं, तो उसके लिए उसने क्या किया, उसने ये वाली हाइट और विड्थ यूज़ की है, उसने ये वाली हाइट और विड्थ यूज़ नहीं की, ठीक है। तो इस तरह हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को यूज़ करते हुए अपने डाटा को मैनेज करते हैं और हमारा जो वेब पेज है वो ख़राब नहीं होता। अब सपोज करें अगर हमने इस चीज़ को मेंटेन ही ना किया होता, कि अगर एक्स्ट्रा कॉलम्स और एक्स्ट्रा रोज आएंगी तो उनको हमने कैसे डिफाइन करना है या कैसे हमने उनको मैनेज करना है, तो फिर हमारा वेब पेज तो ख़राब हो जाता है ना। तो इसको अच्छे से तरीके से हैंडल करने के लिए ही हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को यूज़ करने का। अच्छा, इसके बाद है कि अगर तो ब्राउज़र हमारी न्यू रोज और न्यू कॉलम्स बना रहा है ना, ठीक है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रो बनाता है न्यू, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि रो ना बनाए, वो कॉलम बनाए या फिर वो जगह फिल करे, जो भी खाली जगह हो, तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है, उसमें हम रो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने बताया हो जाती है, और अगर हम नहीं चाह रहे वो तो हम कॉलम भी कह सकते हैं और डेंस भी कह सकते हैं। उससे होता क्या है कि अगर तो सपोज करें आपके पास एक्स्ट्रा डाटा आ गया है, लेकिन आप चाह रहे थे वो एक्स्ट्रा डाटा रोज़ की बजाय एक्स्ट्रा कॉलम्स बन जाएं, तो हम एक्स्ट्रा कॉलम्स बना सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि एक्स्ट्रा कॉलम्स ना बने लेकिन एक्स्ट्रा रोज बन जाए, यानी जो हमारा एक्स्ट्रा डाटा आ रहा है वो कॉलम में नहीं ज़्यादा सारा हो, ज़्यादा रोज बनती जाए, तो यानी इस चीज़ को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम डेंस लिख देंगे तो वो देखेगा जितनी भी खाली स्पेस होगी हमारे ग्रिड के अंदर उसको वो खुद ही उसको मैनिपुलेट करेगा, यानी अगर उसको रो चाहिए होंगी तो वो रो बना देगा, अगर कॉलम चाहिए होंगे तो वो कॉलम बना देगा, ठीक है। तो इसको भी हम करके देखते हैं तो आपको ज़रा समझ आएगी इसकी भी, ठीक है जी। अब हमारे पास आपके सामने है कि हमने डिफाइन किए हुए हैं 2 कॉलम और 2 ही रोज, ठीक है। इसके अलावा जो भी बनेंगे वो एक्स्ट्रा बनेंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कहा कि वो ना न्यू रोज बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को भी हैंडल करना है तो आपके पास प्रॉपर्टी है ग्रिड ऑटो फ्लो। अब मैंने जैसे कहा बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रोज हैं, तो वो रोज ही बनाएगा, उसने 4 रोज ऑलरेडी बना दिए। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहें, आप इसको कहें कॉलम, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो मैक्सिमम कॉलम्स बनाने की कोशिश करेगा। अब उसने क्या किया, 2 कॉलम तो हमने उसको पहले ही कहा हुआ है कि 2 कॉलम्स बनाओ और 2 रोज बनाओ, तो वो उसको तो छेड़ नहीं सकता था। लेकिन आगे की चीज़ों को वो छेड़ सकता था, तो उसने कॉलम रोज उतनी ही रहने दी हैं। अब वो कॉलम के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है क्योंकि हमने उसको कॉलम कह दिया है, ठीक है। और उसने 2 की बजाय 4 कॉलम्स बना दिए और हमारा काम उसने 2 रोज के अंदर ही रहने दिया, ठीक है। और इसी तरह अगर आप, जैसे मैंने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट वो रो यूज़ करता है, अगर आप डेंस कर दें, यानी वो देखेगा ग्रेड में जहाँ भी स्पेस खाली है वो उस हिसाब से मैनेज कर देगा। तो उसके हिसाब से उन्होंने रो ही बनाई है, उसको रो ही बेहतर लगी, उसने रो बना ली। तो यानी कि अगर आप चाहें कि आपने कॉलम्स में फिट होना है, आप कॉलम में फिट हो सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप रोज में फिट होना चाहते हैं तो वो आप रोज में भी फिट हो सकते हैं। तो ये है जी हमारा ग्रिड ऑटो फ्लो की प्रॉपर्टी का काम। अच्छा, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, DNCE नहीं DNSE है, ठीक है। और जस्ट एक्यूरेट कर लेगा, रिजल्ट्स यही सेम ही है हमारे। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी और इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आपको कोई भी इसमें मुश्किल आती है तो आप फेसबुक के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।